मिर्जापुर से अमित कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। विंध्याचल थाना अंतर्गत पटेगरा में स्थित वृद्ध जन आवास वृद्ध आश्रम में लखनऊ से आई टीम ने संस्था के भीतर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए प्रबंधक सहित सभी दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से निष्कासित कर दिया गया और नए प्रबंधक के रूप में चंद्रपाल सिंह की नियुक्ति की गई। यही नहीं, समस्त स्टाफ को भी बदल दिया गया। यह कार्रवाई संस्था की शून्य सहनशीलता नीति के तहत की गई, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना है। संस्था में अतिरिक्त जांच के दौरान प्रबंधक समेत कई कर्मचारियों को गंभीर अनुशासनहीनता और संस्था के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उच्च प्रबंधन ने बिना किसी देरी के सख्त कदम उठाने का फैसला दिया। दोष सिद्ध होते ही प्रबंधक और सभी संबंधित दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। संस्था के प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी तरह की अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह कार्यवाही एक स्पष्ट संदेश है। टीम ने स्थिति को नियंत्रित रखने और कार्य प्रभाव को सुचारू बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निष्कासित कर्मचारियों के स्थान पर तुरंत नए और योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। नए स्टाफ ने अपना कार्यभार संभाल लिया, जिससे संस्था का दैनिक कामकाज प्रभावित न हो। नए प्रबंधक ने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि संस्था में सभी को समय से नाश्ता, खाना और जो भी उनकी जरूरत इलाज को बेहतर ढंग से किया जाएगा और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। संस्था ने यह भी आश्वासित किया कि यह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी आंतरिक निगरानी प्रणाली को मजबूत करेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति संस्था की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा। जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी नमस्कार, मैं दिवाकर शुक्ला, सुजन फाउंडेशन लखनऊ, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ अपनी संस्था का। आज आप यहाँ मिर्ज़ापुर में आए हैं, क्या मामला? मिर्ज़ापुर में हमारी संस्था का वृद्धाश्रम चलता है। हमारी संस्था चलाती है, समाज कल्याण विभाग द्वारा इसको संचालित किया जाता है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जो कर्मी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके बीच एक विवाद हो गया था कुछ साड़ी को लेके, जिसका वितरण किया गया था और वो लोग जो है आपस में कुछ चीज़ें नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। वही कारण था कि हमें लखनऊ से आना पड़ा इन सारे विवाद को जो है क्या कारण रहा, क्या चीज़ें रहीं, क्या परिस्थितियाँ रहीं, उसके सही करने के लिए हमने इस पूरे विवाद में जितने भी लोग इन्वॉल्व रहे या हमारे जितने पुराने भी हमारे कर्मचारी रहे संस्था के, उन सारे कर्मचारियों के ऊपर जो है कड़ा एक्शन लिया गया। उनको संस्था से जो है निकाल दिया गया। जो जो दोषी थे उन सभी लोगों को, किसी के साथ बिना पक्षपात के सारे लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया गया और जो कमियां हमारे संज्ञान में आया उसको हम जल्द से जल्द दूर करने के लिए मैं और मेरे सहयोगी व्यवस्थापक श्री प्रदीप जी, हम दोनों लोग यहाँ रुके हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और हमारे कर्मचारियों द्वारा अब तक जो भी काम किया गया वह जो पूर्णतः संतुष्ट हम नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है हमें इन सब लोगों को हटाना पड़ा। जी, अभी संस्था द्वारा हमारे यहाँ जो भी लाभार्थी हैं, जो वृद्धजन हैं, हमारे यहाँ रह रहे हैं, इनके भोजन का समय से इनको भोजन उपलब्ध हो। जो सरकार द्वारा एक मेन्यू है कि उनको कब भोजन देना है, भोजन में क्या देना है, इसके अनुरूप हम सारा कार्य कर रहे हैं। जितनी अच्छी से अच्छी गुणवत्ता हो सकती है वो हम सही कर रहे हैं। इनके साफ़ सफाई से संबंधित हमने और भी कर्मचारी बनाए हैं जो कि साफ़ सफाई में कोई कमी न रह जाए, इनकी व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए और सब कुछ दुरुस्त रहे। भोजन समय से मिले, दवाइयाँ समय से मिले, उपचार इनको समय से मिले और हमारी संस्था की तरफ से जितना भी उत्तम कार्य इनके लिए हो सकता है वह हम करने के लिए कटिबद्ध हैं। आप कर्मचारियों को हटाया है इस बात को लेकर जी, क्या उनकी जगह पर कोई नया कर्मचारी अब तक रखा गया है या नहीं? जी, हमने जिस दिन इन लोगों को पत्र दिया निष्कासित करने का हमने पत्र दिया, हमने उसी दिन ही नई ज्वाइनिंग शुरू कर दी
और हमारे सभी पोस्टों पे जितने भी हमारे यहाँ संचालन करने के लिए, चाहे वो मैनेजर हों या जो है स्टाफ नर्स हों, सहायक हों, उन सारे पदों पे हमने भर्तियां कर ली हैं। सारे नए लोग हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ रुका हुआ हूँ। जब तक यह मुझे खुद संतुष्टि नहीं हो जाएगी, मैं अपनी संस्था